जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि दुनिया में ज़ॉम्बी आपदा आने वाली है और वो भी सिर्फ 5 दिन बाद, तो आप क्या करेंगे? क्या आप शहर छोड़ देंगे या फिर हथियार इकट्ठा करेंगे या बस भगवान का नाम लेकर इंतजार करेंगे? लेकिन इस कहानी का नायक कुछ बिल्कुल अलग करने वाला था, क्योंकि उसके पास एक अजीब और खतरनाक ताकत थी। एक दिन उसके सामने ज़ॉम्बियों का राजा खड़ा था। उसके पीछे हजारों ज़ॉम्बी खड़े थे जो किसी भी पल हमला कर सकते थे। लेकिन वो आदमी डरा नहीं, वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और अचानक ज़ॉम्बी किंग को चूम लिया। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि उसका असली हथियार था उसकी भयानक बदबूदार सांस, इतनी खतरनाक कि ज़ॉम्बी भी उसकी बदबू से बेहोश हो जाते थे। लेकिन यही ताकत उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। पिछली जिंदगी में जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो उसे पकड़ लिया गया और फिर उसे एक गुप्त लैब में बंद करके उस पर भयानक प्रयोग किए जाने लगे। आखिरकार वहीं उसकी मौत हो गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे पता चला कि वह समय में वापस आ चुका है और अभी ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में पूरे 5 दिन बाकी है। इस बार उसने एक फैसला किया, इस बार मैं अपनी ताकत किसी को नहीं बताऊंगा और शांति से जीऊंगा। उसने थोड़ी देर सोचा और तुरंत एक योजना बना ली। शहर में रहना सबसे बड़ा खतरा था, इसलिए उसने तय किया कि वह वापस अपने गाँव लाल पत्थर जाएगा। वहाँ हर घर में मुर्गियां, बत्तख और सुअर थे। पानी के लिए कुएं थे जो कभी सूखते नहीं थे। अगर थोड़ा सब्जियां और फल उगा लिए जाए तो खाने की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती थी। सबसे बड़ी बात, वह गाँव बड़ी आबादी से बहुत दूर था। इसका मतलब अगर ज़ॉम्बी आए भी तो उनकी संख्या बहुत कम होगी। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। पिछली जिंदगी में उसके पिताजी खुद ज़ॉम्बी बन गए थे और इस बार वह यह होने नहीं देना चाहता था। उसने बहुत देर तक सोचा, फिर उसने फैसला किया कि अगर वह अपने परिवार को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दे तो शायद संक्रमण से बचा जा सकता है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत अपना फोन उठाया और शुरू हो गई पागलों जैसी ऑनलाइन शॉपिंग। सबसे पहले उसने ऑन ऑर्डर किए 4 बड़े लोहे के बक्से। योजना यह थी कि अगर ज़ॉम्बी चारों तरफ से घेर ले तो वह और उसका परिवार इन लोहे के बक्सों के अंदर सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद उसने खरीदा मजबूत आर्मर सूट, मेडिकल प्रोटेक्शन सूट, डाइविंग सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गॉगल्स, मास्क और ईयर प्रोटेक्शन, ताकि उस समय जब ज़ॉम्बी संक्रमण शुरू हो वे लोग बाहरी दुनिया से जरा सा भी संपर्क न रखें। इसके बाद उसने खरीदे सीसीटीवी कैमरे और वॉकी टॉकी, ताकि अगर वे अलग अलग जगह पर भी हों तो एक दूसरे से संपर्क कर सके। अब ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। उसने तुरंत अपने पिताजी को फोन किया, पापा जल्दी से घर में ज्यादा से ज्यादा खाना जमा कर लीजिए, अचार, सूखी सब्जियां, जो भी लंबे समय तक चल सके। और हाँ, कुछ दिनों में बहुत सारे पार्सल आने वाले हैं, आप उन्हें रिसीव कर लेना। उधर से उसके पिताजी हंसते हुए बोले, अरे पाग, खाना किस लिए जमा कर रहे हो? वह सच बताना चाहता था, लेकिन अगर अभी बता देता तो पूरा गाँव घबरा जाता। इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मान लीजिए। फोन रखने के बाद उसने अपनी जरूरतों की लिस्ट बनानी शुरू की। सबसे पहले चाहिए थी एक मजबूत पिकअप गाड़ी। वह तुरंत एक किराए की गाड़ी लेने गया और मन ही मन सोचने लगा, वैसे भी ज़ॉम्बी आने के बाद ये गाड़ी लौटाने कौन जाएगा। गाड़ी मिलते ही उसने उसे सीधे मॉडिफिकेशन वर्कशॉप भेज दी। उसने मैकेनिक से कहा, सबसे मजबूत स्टील लगाओ, गाड़ी को बिल्कुल टैंक जैसा बना दो। गाड़ी के पहियों को बदलकर पंचर प्रूफ टायर लगाए गए। इसके बाद वह कई बड़े सुपरमार्केट में गया और वहाँ से खरीदे ढेर सारे बिस्कुट, केक, चॉकलेट चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, रेडी टू ईट खाना और ढेर सारे कोल्ड ड्रिंक्स, कोला, स्प्राइट, जूस, नारियल पानी, सब कुछ। लेकिन सबसे अजीब चीज जो उसने खरीदी वह थी 200 किलो प्याज, क्योंकि उसे पता था प्याज खाने के बाद उसकी बदबूदार सांस और भी खतरनाक हो जाएगी। जब बिलिंग हुई तो उसने 20 ट्रॉली भर सामान खरीदा था। आसपास के लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। किसी ने तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया। फिर उसने एक बड़े ट्रक से सारा सामान अपने गाँव भेज दिया। इसके बाद उसने खरीदे 50 सैटेलाइट फोन, क्योंकि पिछली बार ज़ॉम्बी आपदा के बाद सारे मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए थे। उसने सोलर चार्जर, बैटरियां और जनरेटर भी खरीदे। अब खाने की आखिरी तैयारी बाकी थी। वह सीधे एक फूड फैक्ट्री पहुंचा और वहां से ऑर्डर कर दिया 100 प्लेट फिश करी, 100 प्लेट चिकन, 100 प्लेट मसालेदार बीफ, 100 प्लेट कूंग पाव चिकन, 100 प्लेट बैंगन मसाला, 100 प्लेट टमाटर अंडा करी और कुल मिलाकर सैकड़ों पैकेट रेडीमेड खाना। क्योंकि उसे पता था दुनिया खत्म होने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है भूख। लेकिन अब भी एक चीज बाकी थी, हथियार। क्योंकि खाना आपको जिंदा रख सकता है, लेकिन ज़ॉम्बी से बचने के लिए हथियार जरूरी है। और उसने जो हथियार खरीदने की योजना बनाई थी वह बेहद खतरनाक थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने आखिर कौन से हथियार खरीदे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल राज भारी राट को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगर सच में ज़ॉम्बी आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। हथियार। इसलिए मैं शहर के उत्तर वाले इलाके में गया। वहाँ एक पुरानी सी गिरवी रखने की दुकान थी। ऊपर से देखने में वो एक साधारण दुकान लगती थी, लेकिन असलियत में वहाँ एक ऐसा गिरोह काम करता था जो हर तरह की गैर कानूनी चीज खरीदता और बेचता था। बताइए आपको क्या चाहिए। मैंने सीधे कहा, मुझे आत्मरक्षा के हथियार चाहिए। दुकानदार हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर पैसे पूरे दिए तो यहाँ सब मिल जाएगा। फिर उसने धीरे से कहा, जो चाहिए साफ साफ बताओ। बस फिर क्या था, मैंने एक एक करके उन सारी चीजों के नाम गिनाने शुरू कर दिए जो आने वाले प्रलय में काम आने वाली थी। लौ डंडे, कांटेदार गदा, क्रॉसबो और तीर, ट्रैप और माइंस। इतना ही नहीं, मैंने दर्जनों असली हथियार भी खरीद लिए। दुकानदार मुझे देखकर हैरान था। शायद उसे लग रहा था कि मैं कोई पागल आदमी हूँ, लेकिन उसे क्या पता यहाँ पूरी तरह बदलने वाली है। इसके बाद मैंने इंटरनेट से भी कुछ जरूरी किताबें ऑर्डर की, जैसे सर्वाइवल गाइड, खेती करने की किताबें, पशुपालन की किताबें और रसायन विज्ञान की जानकारी की। मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। मेरी 20 साल की पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने कई क्रेडिट कार्ड बनवाए, जहाँ जहाँ से पैसे मिल सकते थे सब जगह से उधार लिया। किसी तरह जोड़ जोड़कर मैंने लगभग 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया और फिर शुरू हो गई एक और पागलपन भरी तैयारी। क्योंकि मेरा गांव शहर से काफी दूर था, इसलिए मुझे शहर की हर गतिविधि पर नजर रखनी थी। मैंने दर्जनों सीसीटीवी कैमरे और मॉनिटर खरीदे, उन्हें लगाने की योजना बनाई घर की खिड़कियों के बाहर, गली के मोड़ पर, मुख्य सड़क पर, ताकि जब भी ज़ॉम्बी शहर में फैले मैं अपने गाँव में बैठकर ही उनकी हर हरकत देख सकूं। जब पैसे धीरे धीरे सामान में बदलने लगे तब जाकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसके बाद मैंने उसी दिन अपने गाँव के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर ली, क्योंकि अब मेरा अगला लक्ष्य था अपने घर को एक जय किले में बदलना। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पिताजी और मेरी छोटी बहन मुझे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके चेहरे पर काफी सवाल भी थे। पिताजी बोले,
बेटा क्या कोई बड़ी बात होने वाली है? पिछले 2 दिनों से घर पर इतने सारे पार्सल क्यों आ रहे हैं? मेरी बहन भी बोली भैया इतना सामान तो समझ में आता है, लेकिन ये 4 बड़े लोहे के बक्से क्यों लाए हो? और ये मॉडिफाइड गाड़ी, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अब सच छुपाना मुश्किल था। मैंने गहरी सांस ली और कहा अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उससे डरना मत। परसों पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैलने वाला है। ज्यादातर इंसान भयानक ज़ॉम्बी बन जाएंगे। तब शहर हो या गाँव, सड़कों पर इंसान नहीं सिर्फ खूंखार ज़ॉम्बी नजर आएंगे। मेरी बहन घबरा कर बोली ज़ॉम्बी मतलब फिल्मों वाले? मैंने सिर हिलाया। हाँ वही जो इंसानों को देखते ही काटने दौड़ते हैं। मैंने आगे कहा शायद तुम यकीन न करो लेकिन मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान हूँ। पिछली जिंदगी में मैं ज़ॉम्बी हमले में मर गया था। मेरी बात सुनकर पिताजी अचानक चुप हो गए। फिर बोले अच्छा तो इसलिए तुम्हें 2 दिन बाद की बातें पता है? अब समय बर्बाद करने का मौका नहीं था। मैंने तुरंत कहा अब हमें अलग अलग काम करना होगा। और फिर हम 3 लोग और हमारा कुत्ता तैयारी में लग गए। पिताजी ने घर की दीवारों को और ऊंचा और मोटा करना शुरू किया। ऊपर बिजली वाली तारें लगा दी, नीचे जमीन में लोहे के नुकीले कांटे गाड़ दिए और चारों तरफ छोटे छोटे ट्रैप भी लगा दिए। घर का पुराना दरवाजा हटाकर मोटा स्टील गेट लगा दिया गया जो शायद गोली भी मुश्किल से झेल पाए। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां भी बदल दी गई। मैंने सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ दरवाजे और मोटे कांच लगवाए और मजदूरों से कहा 24 घंटे के अंदर काम खत्म होना चाहिए। पैसे पूरे दिए गए इसलिए काम भी तेजी से होने लगा। इसके बाद हमने आंगन में ईंटों का छोटा सा कमरा बनवाया जहां हमने जमा कर लिए कोयला, लकड़ी और ढेर सारा ईंधन ताकि अगर बिजली खत्म हो जाए तो भी हम खाना बना सके और सर्दियों में गर्म रह सके। मेरी बहन ने बगीचे की मिट्टी खोदकर उसमें सब्जियां और फल लगाने शुरू कर दिए। पिताजी बाजार से कई मुर्गियां खरीद लाए ताकि रोज मिलने वाले अंडों से हमारी प्रोटीन की जरूरत पूरी हो सके। इतनी तैयारी के बाद मैंने सोचा कि शायद दूसरे लोगों को भी चेतावनी देनी चाहिए, इसलिए मैंने इंटरनेट पर एक छोटा सा संदेश लिखकर पोस्ट किया। उम्मीद थी कि शायद कोई उस चेतावनी को पढ़ ले, लेकिन सच कहूं मुझे खुद नहीं पता था कि कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे। अब ज़ॉम्बी आपदा शुरू होने में सिर्फ 48 घंटे बचे थे। मैं तुरंत शहर के सबसे बड़े अनाज गोदाम पहुंचा और वहां से खरीदा 100 बोरी चावल, 100 बोरी गेहूं का आटा, 100 बोरी चिपचिपा चावल, 100 बोरी मैदा, साथ में 50 ड्रम खाने का तेल और दर्जनों बोतलें सोया सॉस, सिरका, मसाले। दुकानदार मुझे घूरते हुए बोला भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? इतना खाना क्या सच में खा पाओगे? और केवल मैंने शांत होकर जवाब दिया उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं पैसे दे रहा हूँ, बस आप जल्दी से सब पैक करवा दीजिए। और ध्यान रहे ये सारा सामान सूरज डूबने से पहले मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। ज़ॉम्बी वायरस फैलने ही वाला था, लेकिन अजीब बात ये थी कि घर का माहौल घबराहट से ज्यादा अजीब तरह की तैयारी से भरा हुआ था। मैं आराम से बैठकर प्याज खा रहा था। पिताजी बोले बेटा जल्दी खा ले, मैं अभी 2 ट्रॉली और प्याज मंगवा कर आया हूँ। मैंने हंसते हुए कहा ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूँ कि आज 2 किलो और खा लूं। मेरी बहन तुरंत बोली भैया मैं सामान बांटने जा रही हूँ। अब ज़ॉम्बी वायरस फैलने में सिर्फ 38 घंटे बचे थे। पिताजी जल्दी जल्दी गाड़ी लेकर सीधे सुपरमार्केट पहुंच गए और वहां से उन्होंने खरीद लिया 30 बॉक्स टिश्यू पेपर, 20 बॉक्स महिलाओं के जरूरी सामान, 20 सेट शैम्पू, साबुन और वॉशिंग पाउडर। साथ ही ये कहना चाहते हैं कि 15 बॉक्स गर्म पानी की बोतलें, 15 बॉक्स हीट पैड और हर मौसम के लिए कपड़े, घर में पहनने वाले कपड़े, अंडरवियर, गर्म जैकेट, हर इंसान के लिए लगभग 100 जोड़ी कपड़े। इसके बाद मैं सीधे फ्रोजन फूड मार्केट पहुंच गया और वहां से खरीदे 50 बॉक्स फ्रोजन मोमो और डम्पलिंग, 50 बॉक्स फ्रोजन मिठाई और फिर 100 बॉक्स फ्रोजन बीफ रोल, 100 बॉक्स मटन रोल, 100 बॉक्स चिकन रोल। इसके अलावा 100 किलो फ्रोजन चिकन लेग, 100 किलो चिकन ब्रेस्ट, 100 किलो चिकन विंग्स। किसी को शक न हो इसलिए मैंने ये सामान अलग अलग मार्केट से खरीदा। अंत में मैंने और भी मंगवाया 200 किलो पोर्क, 200 किलो बीफ, 200 किलो मटन, क्योंकि मुझे पता था जितना ज्यादा सामान होगा उतनी ज्यादा सुरक्षा महसूस होगी। इतना सामान देकर पिताजी बोले बेटा अब तो घर में जगह ही नहीं बची, क्यों न हम तहखाना साफ कर लें, वहाँ ठंडा भी रहता है और सामान भी आसानी से रखा जा सकता है। मैंने तुरंत कहा ये आइडिया बहुत अच्छा है, चलो जल्दी काम शुरू करते हैं। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। सुबह के कई घंटे पूरा परिवार लगातार सामान उठाकर तहखाने में रखता रहा। पिताजी ने मजदूरों को बुलाकर तहखाने में वाटर प्रूफिंग भी करवाई। इधर मैंने जो चेतावनी वाला मैसेज इंटरनेट पर डाला था उसे पोस्ट किए 24 घंटे हो चुके थे, लेकिन परिणाम निराशाजनक था। मैं चाहता था कि लोग सावधान हो जाएं, लेकिन नीचे के कमेंट्स में लोग सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था ये पागल हो गया है, कोई लिख रहा था फिल्में ज्यादा देख ली है। मैंने फोन बंद किया और उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय मैं कंप्यूटर पर बैठ गया और पिछले कई सालों की सबसे मशहूर फिल्में, टीवी सीरीज और गेम्स डाउनलोड करने लगा, क्योंकि मुझे पता था एंड ऑफ द वर्ल्ड में मानसिक सहारा भी बहुत जरूरी होता है। लगभग 12 घंटे की लगातार मेहनत के बाद तहखाना पूरी तरह तैयार हो गया। उसका प्रवेश रास्ता